शब है सुबह है तू ही दिन है मेरा। अपने बेबाक अंदाज और विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाली अदाकारा 22 साल की उम्र में ही नेशनल अवार्ड अपने नाम करने का खिताब जिसके पास है। एक्टिंग के मामले में जिसके आगे बड़ी बड़ी हीरोइंस का कद छोटा पड़ जाता है, जिसके लगभग सारे अफेयर्स की खबरें शादीशुदा लोगों के साथ ही सुनने को मिली। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और जिसने बॉलीवुड को 2 टुकड़ों में बांट दिया, जहां एक तरफ बड़े बड़े एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, तो दूसरी तरफ खुद अकेले खड़ी हो गई और सबको पानी पिला दिया। हाथ लगा दे जिस सब्जेक्ट पे उसमें निकले टॉपर। बात कर रहे हैं बॉलीवुड की बेबाक, बिंदास और बेहतरीन अदाकारा कंगना रनौत की, जिसने बॉलीवुड में आते ही अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों को भा गई और अपनी अदाकारी से पहली ही बार में फिल्म फेयर का अवार्ड हासिल कर लिया। कंगना रनौत की गिनती आज बॉलीवुड की सफल अभिनेत्रियों में होती है। कंगना हमेशा अपने आप को स्टाइलिश रखती है। यह फिल्मों में अभिनय करने के लिए सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक है। कंगना रनौत का जन्म हिमाचल प्रदेश के भांवला नामक स्थान पर 23 मार्च 1987 को एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अमरदीप राणावत और माता का नाम आशा राणौत था। इनकी एक बड़ी बहन जिसका नाम रंगोली है, जो इनकी मैनेजर के रूप में काम भी करती हैं, और एक छोटा भाई है जिसका नाम अक्षत राणौत है। बॉलीवुड की यह अभिनेत्री अभी जिस मुकाम पर है, इसे देखकर शायद ही कोई यह कहे कि इनके पिता और घर वाले कंगना को डॉक्टर बनाना चाहते होंगे। हालांकि डॉक्टर बनने के लिए कंगना साइंस सब्जेक्ट से पढ़ाई भी कर रही थी। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से पूरी की, लेकिन कंगना की पढ़ाई में खास रुचि न होने की वजह से वह 12वीं कक्षा में साइंस सब्जेक्ट में फेल हो गई। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। वह उस समय मात्र 16 वर्ष की थी, लेकिन घर वालों की नाराजगी को नजरअंदाज कर अपने करियर को देखते हुए परिवार की बगैर मर्जी के वह दिल्ली चली आई। कुछ समय के बाद कंगना ने 2004 में एक अभिनेत्री के गुण सीखने के लिए आशा चंद्रा का कोर्स ज्वाइन किया। उसके बाद वह अभिनेत्री बनने का सपना लेकर मुंबई आ गई। कंगना को बहुत जल्द ही सफलता मिल गई थी, जब साल 2005 में फिल्म निर्देशक अनुराग बसु ने उन्हें मुंबई के एक कैफे में देखा और उन्हें अपनी फिल्म गैंगस्टर के लिए अभिनेत्री का रोल ऑफर कर दिया। सपनों का साया पलकों पे आया, पल में हंसाया, पल में रुलाया, फिर भी ये कैसी। इस फिल्म में कंगना ने बेहतरीन एक्टिंग कर तारीफों का मेला लूट लिया। गैंगस्टर में जबरदस्त अभिनय के लिए कंगना रनौत को बेस्ट फिल्म डेब्यूट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तेरी आंखें दिखाती हैं। क्या था तुम्हें उस पे हाथ उठाने का? जलन हो रही है आज मुझे किसी और के साथ देख के, तुम्हें जलन हो रही है। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2007 में फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो, शाकालाका बूम बूम जैसी फिल्मों में काम किया। फिर उन्होंने फिल्म फैशन में काम किया, जो साल 2008 में आई थी। फिल्म फैशन में उनके काम की बहुत तारीफ की गई और बेहतरीन अभिनय करने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। तेरे इश्क पे मर जावा। इसके बाद इन्होंने कुछ बेहतरीन फिल्में जैसे राज, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, क्वीन, क्रिश 3, तनु वेड्स मनु,
ऑन मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में अपने अभिनय का जलवा दिखाया। कुनकुनी सी धूप बिखरी जाए रे मनवा को बोराए रे पूरा लंदन ठुमकदा। इनकी फिल्म क्वीन, मणिकर्णिका और पंगा में बेहतरीन अभिनय करने के लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था। हाल ही में इन्हें भारतीय सरकार ने देश का सबसे चौथा बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया है। अगर बात करें इनके अफेयर्स की, तो जब कंगना ने बॉलीवुड में आगमन किया था, कंगना का पहला और सबसे अहम अफेयर आदित्य पंचोली के साथ था। इस वक्त वह बॉलीवुड इंडस्ट्री में नाम कमाने के लिए काफी मेहनत और मशक्कत कर रही थी। कंगना के प्रेमी आदित्य पंचोली की बात की जाए तो वो कंगना से 20 साल बड़े थे। उस समय आदित्य पंचोली शादीशुदा होने के बावजूद 2 बच्चों के पिता भी थे। खबरों की माने तो आदित्य ने कंगना को नया घर खरीदने में मदद भी की थी और नए घर के लिए पैसे भी दिए थे, जहां वह घुसकर उनका शारीरिक शोषण भी करते थे। मानसिक और शारीरिक शोषण के कारण उनका रिश्ता समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी इतने सालों के बाद भी दोनों के बीच तकरार जारी है। आदित्य पंचोली से अलग होने के बाद कंगना को जल्द ही शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन के प्यार में पड़ गई थी। कहा जाता है कि दोनों साल 2009 में अपनी फिल्म राज के सेट पर मिले थे, लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका और दोनों अलग हो गए। दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ, चाहे जो भी होगा। अध्ययन सुमन के साथ संबंध तोड़ने के बाद एक बार फिर से कंगना साल 2010 में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की शूटिंग के दौरान अजय देवगन के साथ प्यार में पड़ गई। कंगना ये बात जानती थी कि अजय कंगना के लिए अपनी धर्मपत्नी काजोल को कभी नहीं छोड़ेंगे। जब काजोल को इस रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने अजय को छोड़ देने की धमकी दी, जिससे अजय अपने कंगना के साथ चल रहे इस रिश्ते से पीछे हट गए। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा वायरल होने वाली कंगना और ऋतिक रोशन की लव स्टोरी के बारे में। यह बताया जाता है कि अभिनेत्री कंगना अपने 2 शादीशुदा अफेयर के बाद अब तीसरे शादीशुदा व्यक्ति ऋतिक रोशन के साथ प्यार में पड़ गई थी। जिस समय कंगना के ऊपर ऋतिक रोशन के प्यार का भूत सवार था, उस समय ऋतिक रोशन अपनी बीवी से अलग होने का इंतजार कर रहे थे। सोशल मीडिया पर दोनों की प्रेम कहानी तब वायरल हो गई जब कंगना के द्वारा ऋतिक रोशन को भेजे गए मेल किसी तरह लीक हो गए। बॉलीवुड की क्वीन कहे जाने वाली कंगना का विवादों से भी खूब नाता रहा है। फिर चाहे बात हो ऋतिक के साथ उनके लड़ाई की या फिर शिवसेना सांसद संजय राउत के साथ हुई बहस की। यही कारण है कि यह अभिनेत्री अपनी एक्टिंग के साथ साथ विवादों से भी चर्चा के केंद्र में बनी रहती है। समथिंग एक्साइटिंग, कुछ भी। किसी के साथ घर से भाग जाओ, कोई ना मिले तो अकेले भाग जाओ। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या के बाद से नेपोटिज्म को लेकर सोशल मीडिया में यह मुद्दा जनता के बीच एक आग की तरह फैल गया। लोगों ने नेपोटिज्म फैलाने वाले स्टार की कड़ी खिंचाई भी की, लेकिन इस टॉपिक को चर्चा में लाने का श्रेय कंगना को ही जाता है। उन्होंने कई बार बॉलीवुड स्टार्स पर नेपोटिज्म फैलाने का आरोप लगाकर उन पर सीधा हमला किया। कंगना के ऊपर एक आरोप यह भी लगाया जाता है कि ये एक विशेष पार्टी को सपोर्ट करती हैं और जानबूझकर ऐसे बयानबाजी करती हैं ताकि आने वाले वक्त में उस पार्टी से चुनाव लड़ सके। खैर, असलियत जो भी हो, पर निडरता के साथ अपनी बात पर अडिग रहने वाली कंगना का व्यक्तित्व उन लोगों के लिए मिसाल है जो दुनिया जीतने का ख्वाब देखते हैं। एक छोटे से गांव से निकलकर बॉलीवुड में किसी सपोर्ट सिस्टम के बिना अपनी मेहनत और प्रतिभा के बूते वो अब तक टिकी हुई हैं और अपनी जमीन मजबूत करती जा रही हैं। हम आशा करते हैं कि कंगना इसी तरह अपनी अदाकारी से और आगे बढ़े और सबसे ज्यादा नेशनल अवार्ड हासिल करने का खिताब अपने नाम करे। आपको कंगना के बारे में हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर